वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, लेकिन अभी वीडियोस आ रहे हैं। और जितने दिन भी नहीं आए थे, आज की इस वीडियो में आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे, उन सभी दिन के करंट अफेयर्स को देख पाएंगे, जैसे 8 तारीख से 11 तारीख तक को। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में 8 तारीख से 11 तारीख यानी आज तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ द डे के साथ। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत बयां नहीं होती। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिला है प्यार तो कद्र करो, मिला है प्यार तो कद्र करो, किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं एन रंगासामी। तो एन रंगासामी जो है वो पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखेंगे पुदुचेरी से क्या क्वेश्चन बनेंगे। पुदुचेरी क्या है, तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको माइंड में रखिएगा। जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 ईस्वी में। राजधानी है पुदुचेरी की पुदुचेरी ही। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पुदुचेरी की राजधानी का नाम स्वयं पुदुचेरी ही है। इसके मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, अभी ऊपर बताया गया आपको कि एन रंगासामी जो है उसके नए मुख्यमंत्री बने हैं। उच्च न्यायालय का नाम क्या है इसका, पुदुचेरी का, तो वो है मद्रास उच्च न्यायालय। इसके बाद भारत का सबसे छोटा जिला माहे जिला कहाँ स्थित है, तो वो है पुदुचेरी में ही। इसके बाद इसका लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों माइंड में रखिएगा कि क्योंकि दोनों एक ही है, यानी कि लोकसभा सीट भी एक है और राज्यसभा सीट भी एक ही है। राजकीय पशु का नाम है गिलहरी, पक्षी का नाम है कोयल, फूल का नाम है कैननबॉल और राजकीय पेड़ का नाम है बेल। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई है, तो वो मनाई गई है 7 मई को। 7 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कोलकाता में 1861 ईस्वी में। और 2021 में यानी कि इस बार रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती मनाई गई है। रविंद्रनाथ से क्या क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में करीब करीब 4 दिन के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो इस वीडियो में उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए देखेंगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान यानी कि आमार सोनार बांग्ला, इसको किसने लिखा है, तो वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत व एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम व्यक्ति थे एशिया और भारत दोनों के जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये कब मिला था इनको, तो वो मिला था 1913 ईस्वी में। क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन किस लिए मिला था, किस कृति के लिए मिला था, ये माइंड में रखिए। तो वो मिला था उनकी गीतांजलि रचना के लिए। इस गीतांजलि रचना के लिए उनको मिला था 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा है, तो वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना दिवस कब मनाई गई है, तो वो मनाई गई है 7 मई को। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी और 7 मई 2021 को BRO का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पे ये समझिए कि इसका उद्देश्य क्या है, मनाया क्यों जाता है इस दिवस को। इसका उद्देश्य है कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्व राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास करना। बुनियादी ढांचों का मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन के रिलेटेड और स्पेशली ये जो संगठन है इसके रिलेटेड सड़क यानी कि यातायात का साधन। अगर यातायात का साधन किसी भी जगह पे नहीं है तो पहला बात वो विकास के उस मार्ग से वो हट जाएगा जिस पे उसको लगातार चलना चाहिए था। सड़क न होने के कारण भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ नाम के तौर पे वो कच्ची सड़क है जो कि बाढ़ के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम में यातायात के लायक नहीं होती है। तो ऐसे स्थिति में
इस संगठन का काम है कि उन सभी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़क या फिर यातायात का कोई साधन नहीं है, वो पूरा का पूरा कटा हुआ है भारत के विकास से, तो उसको उस विकास के रास्ते पे लाना, यानी कि वहाँ पे सड़क यातायात का सुप्रबंध करना। बस BRO से क्या क्वेश्चन बनेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि BRO का फुल फॉर्म क्या पूछा जाएगा, तो वो होगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 7 मई 1960 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और महानिदेशक है इसके राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है कनाडा। तो कनाडा जो है वो 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है, यानी कि अब वहाँ के जो बच्चे हैं जिनका उम्र 12 साल और उससे भी अधिक है, यानी कि 12 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको फाइजर बायोटेक वैक्सीन लगेगा, जो कि कोरोना के लिए है। ये तो आप सभी को पता होगा कि फाइजर वैक्सीन कोरोना के लिए है। यहाँ पे देखिए अब लगातार जो है वो कोरोना का रफ्तार बढ़ते जा रहा है, महामारी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। इसलिए कनाडा जो है वो 12 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन देने का अनुमति दे दिया है, यानी कि कनाडा जो है वो दुनिया में ऐसा पहला देश बन चुका है जहाँ पे 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने वाली है। और यहाँ पे जो वैक्सीन लगेगा उसका नाम है फाइजर। और नोट करने वाली बात ये है, इस फाइजर वैक्सीन के दोनों जो डोज होंगे वो दोनों डोज दिए जाएंगे उन बच्चों को। कनाडा से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे उनको देखेंगे। कनाडा कहाँ स्थित है, तो उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कहाँ है इसका, तो वो है ओटावा में। करेंसी का नाम क्या है, कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कनाडा है। पहला कौन सा है, तो रूस है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं बिल नैल्सन। तो बिल नैल्सन जो है वो 14वें अध्यक्ष बने हैं नासा के। इसको माइंड में रखिएगा कि ये 14वें अध्यक्ष हैं। नासा से क्या क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो फुल फॉर्म आते हैं उन पे क्वेश्चन होता है, जैसे कि नाटो, साटो और इस तरह के नासा वगैरह हो गए। देखिए कि नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा जो है वो क्या है, तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, वो भी सरकारी स्पेस एजेंसी है। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा नासा का, तो नासा का हिंदी में अर्थ होगा राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्थापना हुई थी इसकी 29 जुलाई 1958 ईस्वी में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC। अध्यक्ष है बिल नैल्सन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा का एक सूर्य मिशन है, उसका क्या नाम है, तो वो है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है, वो किया है बुध को। अभी आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों की नज़र से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचा था, तो वो था अपोलो प्रोग्राम के तहत। मैरी W जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है, तो वो रखा गया है नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया, तो वो सुझाया था वनीजा रूपानी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है महेश नगर। तो राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन था मियों का बाड़ा, जिसका नाम अब है महेश नगर रेलवे स्टेशन। नाम बदलने का बात आया है, इस टॉपिक से, इस टर्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी हैं। तो देखिए उनको, कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो वो है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो वो किया गया है अटल जंक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो वो बने हैं वी इराई अनबू। तमिलनाडु से भी क्वेश्चन बनेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो देखेंगे उनमें क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन राजधानी को लेकर कि तमिलनाडु की राजधानी का क्या नाम है, तो चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। इसके बाद तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें कौन सी है, तो वो है बेरीजाम झील,
ऊटी झील। पर्वत कौन से हैं मुख्य, तो वो हैं पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलई पर्वत, तिरुमलई पर्वत। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है। इसके बाद तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो वो है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 8 मई को। ये थैलेसीमिया दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसको देखिए। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं यानी कि आरबीसी, उनमें पर्याप्त हेमोग्लोबिन नहीं बन पाता, यानी कि इससे जो भी पीड़ित होगा उसके रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, वो बनने ही बंद हो जाते हैं, जिस वजह से उनको थैलेसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसका उद्देश्य देख लीजिए कि इसको मनाया क्यों जाता है। थैलेसीमिया जो रोग है अभी आपको बताया गया, उसकी रोकथाम के लिए इसको मनाया जाता है। उसके उपाय क्या होंगे, और ट्रांसमिशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन, यानी कि उसके फैलाव को रोकने के लिए जो जरूरी टीका होता है, टीकाकरण के महत्व को दुनिया में फैलाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मुख्यमंत्री हैं इसलिए इसको माइंड में रखिएगा कि असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अब असम से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए कि असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है, तो वो है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। माजुली द्वीप जो है वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कई बार बताया गया है आपको। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यह भारत की सबसे लंबी पुल है, इसको याद रखिएगा। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके बाद असम के पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 8 मई को। तो यह विश्व रेड क्रॉस दिवस किस लिए मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, इसको देखिए। तो ये रेड क्रॉस जो दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनैट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों की पीड़ा को कम करना और उनको सम्मानजनक जीवन के लिए सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 8 मई को। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे देश से उड़कर जो हमारे देश में या फिर किसी और देश में आते हैं, उनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। वातावरण में जो परिवर्तन होता है उनको देखते हुए ये पक्षी जो है वो भारत में या फिर किसी और देश में आते हैं। तो ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कि काफ़ी यूनिक होते हैं, और उन्हीं पक्षियों की जो प्रजाति होती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनकी जो प्रजाति है वो और बढ़े, घटे नहीं, वो और बढ़े। इस पे प्रवासी पक्षी दिवस जोर देता है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई है, तो वो मनाई गई है 9 मई को। महाराणा प्रताप कौन थे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिन महानुभावों को ये पता नहीं है कि महाराणा प्रताप कौन है, उनकी ज़िंदगी व्यर्थ है, ज़िंदगी झंड हो चुकी है शुद्ध भाषा में उनकी। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ यानी कि राजस्थान के 13वें राजा थे, और वे भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक माने जाते थे, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, इसीलिए 9 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप, उनमें डे की बहुलता रही है। ये आप देखिए कि जयंती वाले क्वेश्चन आए हैं, इंटरनेशनल डे वाले क्वेश्चन आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, मई का जो 15 दिन का टाइम होगा, पीरियड होगा, उसमें जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे उनमें अधिक से अधिक क्वेश्चन में आपको डे वाले ही मिलेंगे।
तो देखिए डे वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। इसमें जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताया जा रहा है। इसको अगर आप चाहें तो एक अलग जगह पे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती मनाया गया था 9 मई को। और इन गोपाल कृष्ण गोखले से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 में, जिसके वजह से 9 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।